सीधे रुख करेंगे इस वक्त मेरठ का मेरे सहयोगी विमल कौशिक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। विमल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है सौरभ मर्डर केस की, किस तरह के खुलासे हैं इसमें और रिमांड को लेकर क्या तैयारी अब कोर्ट जाने की पुलिस की तरफ से? मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, विमल से हम बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ टेक्निकल इश्यू है, आवाज उनकी हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत सारे खुलासे हुए हैं। दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, फिलहाल जेल में हैं और पुलिस इनके बयान भी अभी पुलिस को दर्ज करने हैं। इस सब के अलावा इन्हें रिमांड पर लेने की भी तैयारी की जा रही है। पुलिस चाहती है कि दोनों को रिमांड में लिया जाए और इसके बाद उनसे तमाम सवाल जवाब हों। एक बार फिर से रुख करेंगे विमल कौशिक का। विमल से बात करने की कोशिश करेंगे। मेरठ में इस वक्त पहुंचे हुए हैं मेरे सहयोगी विमल कौशिक। विमल, डिटेल आपसे चाहेंगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर। जिस तरह के खुलासे हुए, बहुत ही बेरहमी से, बर्बरता के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया, किस तरह से बॉडी के टुकड़े किए गए हैं। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरी कड़ियों को जोड़ने में मदद की है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ चीज़ें हैं। पहले तो मैं आपको ये स्पॉट दिखा दूं, ये वही घर है जहां पर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। इसी घर में मुस्कान और साहिल ने पहले जो है सौरभ की हत्या की और उसके बाद उसकी बॉडी के कई टुकड़े किए। बाकायदा यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि साहिल अक्सर यहाँ पर आता था। पहले शुरुआत में साहिल बाहर खड़े होकर एक पैकेट अंदर मुस्कान को पकड़ाता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि साहिल सीधा घर में दाखिल होने लगा और बाकायदा कई बार पूरी रात इस घर में रुकता था और सुबह होते ही यहाँ से निकल जाता था। और उस दिन भी इसी तरीके से हुआ जब सौरभ यहाँ पर था। सौरभ को पहले बेहोशी की दवाई दी गई, उसके बाद उसकी हत्या की गई और उसके बाद उसके शव के कई टुकड़े किए गए, जो पोस्टमार्टम में भी जिक्र है कि धारदार हथियार से उसकी बॉडी पर कई वार किए गए, जिसमें से पहले उन्होंने हत्या करने के बाद यहाँ पर उसका सौरभ का सर और धड़ अलग किया, उसके हाथ के जो पंजे हैं उनको अलग किया और उसके बाद धड़ को इसी घर के अंदर जो बेड है, बेड के बॉक्स के अंदर एक अटैची में रख दिया और उसके बाद जो उसका हाथ और सर था वो लेकर यहाँ से मुस्कान और साहिल, क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूरी पर साहिल का घर भी है, तो वहाँ पर गए। उसके बाद पूरी रात उन्होंने प्लानिंग की कि कैसे उस बॉडी को उन्हें ठिकाने लगाना है, कैसे उस शव को छुपाना। जिसके बाद उन्होंने अगली सुबह वहाँ पर साहिल के घर से निकलकर पहले सीमेंट खरीदा, ड्रम खरीदे और उसके बाद ड्रम को लाकर ड्रम के अंदर सीमेंट भर के उसके अंदर पूरी बॉडी के जो पार्ट्स थे, क्योंकि बॉडी पार्ट्स ना सिर्फ बॉडी पार्ट्स छुपाए गए बल्कि उससे पहले घर से तमाम सबूत भी हटाए गए। यहाँ से इसी घर में मैं एक बार फिर से तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार फिर दिखाएं कि अंदर उन्होंने किस तरीके से जब बॉडी के टुकड़े किए तो बाथरूम में खून को लगातार बहाते रहे पानी के साथ और उसके बाद ब्लीच पाउडर डालकर उसके निशान मिटाए गए, यानी कि सबूत मिटाने की भी कोशिश थी। और जिस तरीके से पूरी साजिश को, क्योंकि जो इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें खुलासा ये भी हुआ कि केमिस्ट से दवाई लेकर जो आई थी मुस्कान और उस दौरान एक शख्स को अपने साथ ले गई थी, एक बुजुर्ग शख्स को, जिसको उसने कहा कि वो उसके पिता हैं और उन्हीं के नाम पर एंजाइटी उनकी बीमारी दिखाकर उनके नाम पर दवाई लेकर आई और उस दवाई को करीब 1.5 महीने पहले लाई थी, यानी कि 1.5-2 महीने पहले से ही इसकी प्लानिंग शुरू हो चुकी थी। और पूरी प्लानिंग को किस तरीके से परत जो है वो अंजाम दिया गया। पहले बाकायदा जो सौरभ जब अपनी पत्नी के जन्मदिन के लिए, अपने बेटी के जन्मदिन के लिए अपने घर पहुंचा, उसने जश्न मनाया और उसके बाद सौरभ को खाने में कुछ दिया गया, जिसके बाद सौरभ बेहोश हो गया और उसके बाद उसकी हत्या को अंजाम दिया गया। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और अब इस पूरे मामले में कड़ी वो भी हो गई है कि वो शख्स कौन था जो मुस्कान के साथ जो है वो केमिस्ट के पास गए थे उसके पिता बनकर। क्योंकि जब हमने केमिस्ट वाले उस शख्स से बात की जिसने मुस्कान को दवाई दी थी, तो उसने कहा कि उसने जो मुस्कान है उनके पिता को टीवी पर देखा, तो वो शख्स वो नहीं थे, मुस्कान के पिता नहीं थे। वो शख्स कौन था, पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विमल, आप नजरें बना रखिए।